आया है ना, ये कर्मचारी तो जानता है, ये सरकार कान खोलकर सुन ले इस फैसले को, क्योंकि सरकार को आज न कल मतलब फैसला सच का सामना करना ही पड़ेगा। भले ही अभी सच से इधर से उधर रास्ता बगल रास्ता बना ले, अड़ंगा लगा ले, लेकिन आज न कल सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो इसी तरह कोर्ट के फैसले जो आ रहे हैं वो आते रहेंगे और कर्मचारियों को एक न दिन उम्मीद है उनको जीत मिलेगी। तो चलिए, नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में सबसे बड़ी खबर, ओपीएस पर सबसे बड़ी खबर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम जो आपका अभी एक जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं इतने सालों से, उस पर सबसे बड़ी खबर। और ये जो खबर मैं बताने वाला हूँ ये पूरे देश के कर्मचारियों के लिए उदाहरण बन सकता है, और जिस उदाहरण के जरिए आप अपना हक, जिसको कि सरकार मार कर बैठी है, वो हक आप अपना वापस ले सकते हैं। इस जो मैं इस वीडियो में बताने वाला, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये समझिएगा कि आखिर ये मसला क्या है जिसको कि मैं बता रहा हूं कि ये सबसे बड़ा फैसला है ओल्ड पेंशन स्कीम पर, जिस फैसले को सरकार भी नकार नहीं सकती। ये अलग बात है कि जैसे सरकार सीएपीएफ को ओपीएस के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, वही कह रहा हूं कि अलग बात है, सरकार के पास सब कुछ है, सरकार है, लेकिन फिर भी कर्मचारी अगर ठान ले, जैसा कि इस मामले में हुआ, वो ठान ले तो वो हिम्मत नहीं हारता, वो लड़ाई जारी रखता है, तो उस लड़ाई में उसे आज न कल सफलता मिलती है। और ठीक वैसा ही इस मामले में हुआ कि आखिर उनकी लड़ाई को एक लंबे इंतजार के बाद सफलता मिली है, और ये जो सफलता मिली है ओपीएस के मामले में, ये पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण बनने वाला है। तो ये इस वीडियो में मैं उसी खबर के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए मैं ये वीडियो अमूमन में वीडियो रात में जारी करता हूं, लेकिन ये वीडियो हमने कहा कि जितनी जल्दी हो देश के कर्मचारियों को ये खबर पता चलनी चाहिए, जिससे कि उनमें एक जो उनकी लड़ाई है, जो इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर उनमें जो है उनको एक जोश भरे। ये मामला है झारखंड का। झारखंड के झारखंड हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ओपीएस जिनकी बहाली 2004 के पहले हुई है, कान खोल कर सुन लीजिए, जिनकी बहाली 2004 के पहले हुई है, यानी कि एनपीएस लागू होने के पहले उनको ओपीएस का लाभ मिलेगा। ये झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर कर दिया है। और ये आपको इसके साथ ये बता दूं, आपको तो बताऊंगा मैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का फैसला आया है, लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए कि इस तरह के फैसले बार बार आने के बाद भी सरकार क्यों कर्मचारियों का हक रोके बैठी है, क्यों सरकार किसी न किसी बहाने कहीं ऊपरी अदालत चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, या फिर फैसले पर रोक लगा देती है। अब जैसा कि आपको ये पता है, ये फैसला मतलब ये आपके लिए ये फैसला सिर्फ सरकार को याद दिलाने के लिए काफी कि भाई ऐसा फैसला आ चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 2004 के पहले जिस भी नौकरी का विज्ञापन निकला था उस पर वही सेवा शर्त मान्य होंगे जो उस समय था, यानी कि 2004 जनवरी से पहले, यानी कि एनपीएस जब से लागू हुआ था उसके बाद आप भले आप कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर सकते हैं, लेकिन 2004 के पहले जिन लोगों का विज्ञापन निकला था, भले ही उनकी नियुक्ति 2005 में हो, 10 में हुई हो, वो कारण कुछ भी रहे, वो कारण तय बाद में किया जाएगा, वो सरकार की लापरवाही या कर्मचारी का कुछ क्या था वो बात, लेकिन उनके ऊपर प्राइमरी तौर पर उनको जो पेंशन का लाभ जो है वो मिलेगा ओपीएस के तहत, क्योंकि 2004 के पहले देश में ओपीएस था। और इसी मामले में जो मामला ये सुप्रीम कोर्ट का था, देखिए हम आपको बार बार बता चुके हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी इसको लागू किया था नोटिफिकेशन के जरिए, लेकिन समय समय पर सरकारें जो है कुछ न कुछ इसमें पेंच लगाकर, सरकार कहिए, अफसर कहिए, जो कहिए, इसमें कुछ न कुछ पेंच लगाकर इस फैसले का लाभ जो है लोगों को मिले, कर्मचारियों को मिले, उसमें वो अड़ंगा डालती रही है। जैसा कि इस झारखंड के मामले में हुआ था, जिसके खिलाफ
उस अफसर ने, उस कर्मचारी ने, वो चले गए थे झारखंड हाई कोर्ट और वहां पर जो है उनको ये बड़ी जीत मिली है। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको बड़ी ध्यान से। मामला क्या था, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आप जो पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए ये बड़ा जो है मतलब एक उदाहरण हो सकता है ये, इसलिए मैं कहता हूँ इसको आप जो है बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये मामला क्या है मैं आपको बता दूँ। जो आज के जो अखबार में जो खबर छपी हुई है, बड़ी प्रमुखता से खबर छपी हुई है, एलपीएस से पूर्व विज्ञापनों के जरिए नियुक्ति में पुरानी पेंशन ही, ये हाईकोर्ट का है। अब देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, कहा कि 1 जनवरी 2004 से पहले जारी विज्ञापनों के अनुसार चयनित और नियुक्त किए गए कर्मी पुरानी पेंशन योजना से के लाभ के हकदार होंगे। ये हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, इसमें तो कहीं संशय नहीं। हमको तो संशय पहले भी नहीं था, क्योंकि हमने और जो अंगवानी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंगवानी ने कई बार बता दिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर या भारत सरकार के आदेश का हवाला देकर। कई बार स्टाफ साइड के जो जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं, कन्वीनर है शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी उन्होंने इस बात को बताया कि ये तो सरकार का नियम, ये तो फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये सरकार ने भी फैसला जारी किया। तो फिर बीच में कौन है जो इसको अड़ंगा लगाता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हाईकोर्ट का फैसला मतलब ठीक है, हाईकोर्ट का फैसला भी है, ये फैसला उन सरकारों को याद दिलाने के काम आना चाहिए, उन सरकारों को इस फैसले पर ध्यान देना चाहिए कि जिसको हम रोक रहे हैं वो कानून की नज़र में टिकता नहीं है, कानून वो सही कर देता है, जैसा कि इसको सही किया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि तत्काल कम से कम आप बाकी को जब लागू करे से करें, लेकिन ऐसे मामले जैसे कि हमारे बिहार के 34,540 शिक्षक हैं, उन सबका तो हक बनता है, उनको तो दे दीजिए हक। ये उनके लिए, ये सरकार के लिए ये फैसला, ये जो, क्योंकि आम आदमी, आम कर्मचारी तो इस बात को जान रहा है, तभी तो वो लड़ाई लड़ रहा है। तो क्यों लड़ता है वो? इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि हमारी हकमारी की गई है। तो ये जो मामला है, ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं घटना क्या थी, मतलब कौन सा। चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ है ये फैसला जो आईएसएम धनबाद कि ये आईएसएम धनबाद ने जो अपील की थी कि इनको ओपीएस का लाभ नहीं दिया जाए। आईएसएम धनबाद ने 2 सितंबर 2003 को वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस पद के साथ सामान्य भविष्य निधि पेंशन का लाभ मिलेगा। अब जो इसके खिलाफ कोर्ट गए थे लोग, वो थे डॉक्टर प्रवीण कुमार। उस समय जो है, चाहे उस समय उप पद के लिए उन्होंने आवेदन किया, यानी कि जब 2 सितंबर 2003 में ये निकला था वैकेंसी, उस समय उन्होंने ये आवेदन किया था। और उसमें जो शर्तें होती हैं, जो उसमें बताया जाता है ना, जब कुछ निकलता है तो उसमें आपको ये सुविधाएं मिलेगी, तो उसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि आपको जो है उस समय के हिसाब से जो है सामान्य भविष्य निधि से पेंशन का लाभ आपको मिलेगा, ये साफ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था। अब क्या हुआ, चयन प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें 3 अप्रैल 2004 को साक्षात्कार के लिए, यानी उनका साक्षात्कार 3 अप्रैल 2004 को हुआ और उन्होंने जो योगदान दिया वो 30 जून 2004 को। ये चयन प्रक्रिया में विलंब था, ये नहीं कि वो कर्मचारी ने विलंब कर दिया। ठीक है, इस चीज को समझिए, है ना। तो ये चीज क्लियर। इसी बीच केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू कर दिया, जो लागू हुआ 1 जनवरी 2004 से। अब इनको क्या किया, चूंकि इनकी नियुक्ति 30 जून 2024 यानी 2024 में 2004 में, सॉरी, तो उनको जो कह दिया कि आपका अब ये हो गया भाई एनपीएस। इसी के खिलाफ ये चले गए हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, और जहां पर ये साफ साफ फैसला कर दिया कि जो है इनको ओपीएस का लाभ मिलेगा। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ, ये जो फैसला आया है ना, ये कर्मचारी तो जानता है, ये सरकार काम खोलकर सुन ले इस फैसले को, क्योंकि सरकार को आज न कल मतलब फैसला सच का सामना करना ही पड़ेगा। भले ही अभी सच से इधर से उधर रास्ता बगल रास्ता बना ले, अड़ंगा लगा ले, लेकिन आज न कल सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो इसी तरह कोर्ट के फैसले जो आ रहे हैं, जो आते रहेंगे, और कर्मचारियों को एक न दिन उम्मीद है उनको जीत मिलेगी। तो चलिए, इस वीडियो को आप
ऐसे ही अपने तमाम उन लोगों में जो केस की लड़ाई लड़ रहे हैं उन तक फैलाइए, उन तक बढ़ाइए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण फैसला है झारखंड सरकार का वो आपके जरिए सरकार तक भी पहुंचे, सरकार के उन हुक्मरानों तक भी पहुंचे जो कान में तेल डालकर सोए बैठे हैं, जिनको लगता है कि हम कागज के कलम के हेर फेर से हम इसको रोक देंगे। वो उनको ये एहसास हो जाएगा कम से कम कि ये रोकने वाला नहीं है, आप नहीं देंगे जो कोर्ट है, देश की अदालत है, वहाँ वो अपना हक लेंगे, जिस तरह से इस मामले में लिया गया। तो इसलिए साथियों इस वीडियो का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए शेयर करने का। इस वीडियो को देश के हर तमाम कर्मचारी तक फैलाइए, ताकि इस तरह फैलते फैलते ये वीडियो उन हुक्मरानों तक पहुँच जाए जो आपका हक रोके हैं, जो आपका हक छीने हुए। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जैसा कि आपको पता है चैनल चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, इसके लिए आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, जिससे कि हम आपका आवाज़, आपके मुद्दे को जो है दमदारी के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो आप हमें चैनल को ज्वाइन करके मदद कर सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है उसके जरिए मदद कर सकते हैं, या फिर QR कोड है कम्युनिटी में, वहाँ पर आप QR कोड के जरिए चैनल को मदद कर सकते हैं। तो आप ये मदद जारी रखें, और हम भी आपको और भरोसा दिलाते हैं कि आपके हक की आवाज़ में, आपके हित की बात में ये अंगवानी कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जो सही है आपके लिए अंगवानी सबसे पहले आगे खड़ा मिलेगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।